दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पर्वतवाणी लाइव पर। मैं आपके साथ तन्मय भोगना। दोस्तों उत्तराखंड की बात अगर होती है तो सबसे पहले हमारे वीर शहीदों की बात यहाँ पर होती है, हमारे आर्मी, हमारे सैन्य परिवारों की होती है जिन्होंने कई युद्ध में अपने लाल खोए हैं और कई युद्ध में उत्तराखंड हमारे गढ़वाल रेजिमेंट जैसी बड़ी बड़ी रेजिमेंटों का नाम भी रोशन किया है। और आज का जो इंटरव्यू है वो बहुत ही खास है, और वो क्यों खास है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमारे साथ हरिओम चौधरी जी हैं। सर नमस्कार। जय हिंद सर, नमस्कार। तो आप ये सुन पा रहे हैं जो जय हिंद वाला जो शब्द है, बड़ा दिलचस्प शब्द है। मैं उसमें भी मैं आपके पास आऊंगा। दून ड्रीमर्स एकेडमी में मैं इस वक्त मौजूद हूं और आज एक खास पहल दून ड्रीमर्स एकेडमी की तरफ से की गई है, उन परिवारों के लिए की गई है जिनके लिए शायद जीवन काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सर सबसे पहले मैं आपके पास ये आना चाहूँगा, जिस तरीके की पहल आज आपने की है, तमाम मैं करणपुर से जाता हूँ तो मैं तमाम जिन जिन गलियों से गुजरता हूँ, कहने को तो बहुत इंस्टीट्यूट है लेकिन आधे से ज़्यादा में ज़्यादा बिजनेस वहाँ ज़्यादा चल रहा है। लेकिन आपने जो आज ये पहल करी है तो क्या लग रहा है, इससे क्या कुछ आपका आउटकम देखने को मिलेगा? सर जो भी आज की हमारी पहल है, आगे हम वीडियो में बात करने वाली हैं। सबसे पहले मैं अपनी बात रखने से पहले इस भारत देश के आज़ादी में जो जितने भी शहीद हैं जी, APJ अब्दुल कलाम, CDS बिपिन रावत, जिन्होंने हमारे देश की सीमाओं को इतना सुरक्षित किया, उनको याद रखते हुए ये बात रखना चाहता हूँ कि हमारी आज की जो अनाउंसमेंट है, भारत देश के जितने भी शहीद हैं जी, चाहे वो पुलिस में हैं, चाहे वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेज है, उनके सभी बच्चों को, चाहे वो IIT की तैयारी करें, चाहे वो डिफेंस की, NDA, CDS, एयरफोर्स, नेवी, चाहे वो IAS, जुडिशरी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर वो तैयारी करेंगे तो ड्रीमर्स की एक छोटी सी आहुति है कि हम उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराने वाले हैं जी। ये देहरादून सेंटर के लिए भी लागू है सर, ये सीकर सेंटर के लिए भी है, ये हमारे लखनऊ, झुंझुनू, रुद्रप्रयाग, जितने भी हमारे सेंटर हैं देश में, किसी भी सेंटर में जाके बच्चा इस सुविधा का लाभ ले सकता है जी। तो सर इसमें मैं अब अगला सवाल मैं ये आपके पास आना चाहूँगा। तमाम दर्शक हमारे अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे और वो भी मन में टकटकी लगाए सोच रहे होंगे कि आखिर देहरादून में तो इतने सारे एकेडमी हैं, लेकिन दून ड्रीमर्स एकेडमी में ही क्या ऐसा खास हमको मिलने वाला है? क्योंकि मैं अभी सुन रहा था तो आप बता रहे थे कि आपके पास ऐसे ऐसे अव्वल टीचर भी हैं जो बच्चों के बड़े चहीते बने हुए हैं, तो हमारे दर्शकों को भी एक बार बताएं ज़रा। हाँ सर, देश में ऐसे मेरे टीचर्स हमने अभी ड्रीमर से जोड़े हैं, लगभग 65 टीचर्स जो बहुत नामी टीचर हैं, जिनमें से एक दो नाम मैं ले देता हूँ। प्रवीण सर हैं, जिन्हें लोग बच्चे कैलकुलस किंग कहते हैं जी। जतिन सर हैं, नेहा मैम है, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं। क्योंकि मैं जब ये घोषणा कर रहा था तो उससे पहले मेरे मन में ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये घोषणाएँ मैं ज़मीन पर ना उतार सकूँ और किसी डिफेंस परिवार से बच्चा आए, शहीद परिवार से, और वो कहे कि सर घोषणा तो ठीक थी लेकिन टीचर्स अच्छे नहीं थे जी। तो उनके लिए अच्छे टीचर्स की व्यवस्था कराना, ड्रीमर्स हमेशा लगातार अच्छे टीचर्स पे काम कर रहा है, एजुकेशन की बेटरमेंट के लिए काम कर रहा है। तो वो बाकी कोचिंग्स के बारे में तो सर मैं कभी बात करता नहीं हूँ जी। मेरा कुछ अपना पास्ट ऐसा जुड़ा हुआ है इन घोषणाओं के पीछे जी। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये घोषणा करी है। अभी 13 तारीख को, 14 तारीख को आपको पता ही है कि पुलवामा हुआ था। 13 तारीख को हमने ये घोषणाएं उन सब शहीदों को ध्यान में रखते हुए सर करी। तो सर इसमें कितना मुश्किल रहता है जब एक बच्चा आपके पास आता है, आप उसको पढ़ाते हैं, आप उसको इस काबिल करते हैं कि वो आगे जाकर हमारे देश की सेवा कर पाए, तो इस पूरी प्रोसेस में जो है कितनी कठिनाई एक बच्चे के साथ लगभग लगता है आपको होती होगी? सर देखो, मैं ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मनसा वाचा कर्मणा जी। अगर कोई बच्चा मन, वचन और कर्म से एक जैसा है ना सर, जो वो बोलता है वही वो करता है जी, ठीक है, वही वो सोचता है, तो ऐसे बच्चों को फौज में अधिकारी बनने में कोई मुश्किल आती नहीं है। और ड्रीमर्स का पूरा जो मैकेनिज्म है, पूरा जो हमारा अध्यापकों का तंत्र है एक, वो इसी चीज़ को बच्चों को हर रोज़ प्रैक्टिस कराता है। जितनी भी 16 OLQs हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं, उनके लिए हम हर रोज़ हमारे पूरे अध्यापक मेहनत करते हैं। तो इतना मुश्किल नहीं है अधिकारी बनना। जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो भी हमारी और आपकी तरह ही हैं जी। तो ड्रीमर्स एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है अपने सारे सेंटर्स पे, तो सभी लोगों को आके वो देखना चाहिए एक बार। और कहीं ना कहीं देखा जाता है कि आजकल के बच्चों का जो प्रभाव है इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक, व्हाट्सअप, यूट्यूब, इनमें ज़्यादा जाता है। कोविड के बाद पेरेंट्स का एक अलग सा दर्द ड्रीमर्स ने फील किया सर कि बच्चे, सर हमारा फ़ोन नहीं
छोड़ रहा है। वो इंस्टाग्राम कल्चर से, व्हाट्सएप कल्चर से, फेसबुक कल्चर से बहुत ज़्यादा ग्रसित हो चुका है। कई कई घंटे फ़ोन में बच्चा टाइम वेस्ट कर रहा है। आजकल तो ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे भी पेरेंट्स को गुमराह करता है। तो ड्रीमर्स ने अपने हॉस्टल्स में सर ये व्यवस्था की है कि हम उनको हॉस्टल से ही फ़ोन प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें वो सिर्फ अपने मदर फादर से बात कर सके। उनको हम यहाँ फ़ोन अलाउड नहीं करेंगे। बच्चों को इस तकलीफ से छुड़ाने के लिए, क्योंकि हैबिट पड़ चुकी है, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम यहाँ कराएंगे, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, खेलना हो गया। हमारे आपके टाइम में हम लोग बैट उठा के, फुटबॉल उठा के ग्राउंड में निकलते थे। आजकल के बच्चे नहीं निकल पा रहे, तो वो सब स्पोर्ट्स की सारी चीज़ों का मतलब पूरा बच्चों का रूटीन सुबह 4 बजे से लेके शाम को 9 बजे तक हमने फिक्स किया हुआ है। और इसमें टीचर्स भी उनके साथ हैं। हमारे हॉस्टल्स में टीचर्स बच्चों के साथ ही रहते हैं, वहीं खाना खाते हैं, वहीं सारी चीज़ें करते हैं। तो जिस बच्चे को ये सपना देखना है, अपने माँ बाप के जो सपने हैं उन्हें पूरा करना है सर जी, वो तो सर ज़रूर एंजॉय करेगा यहाँ के। बिल्कुल। और मेरे को तो सुन के ही अभी इतना लग रहा है कि चलिए एक ना एक बार तो शायद मुझे भी जाना चाहिए। अब उन बच्चों का सोचिए जो इस वक्त दून ड्रीमर्स एकेडमी में पढ़ रहे होंगे। और अभी एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अभी तमाम जैसे देहरादून में भी सेंटर है, तो अभी कितनी जगह आपके सेंटर हैं लगभग? सर हमने अभी सीकर में स्टार्ट कर दिया है, लखनऊ हमारा झुंझुनू सेंटर स्टार्ट हो चुका है, अभी हम रुद्रप्रयाग में स्टार्ट कर चुके हैं। अभी आगे भविष्य में हमारा जयपुर, नोएडा और भी कई सारे शहर हैं जहां हम प्लान कर रहे हैं। बहुत जल्दी उनके भी अनाउंसमेंट करेंगे। तो अभी हमारे 5 सेंटर करंट में चालू है सर जी। और इसी के साथ एक सवाल और मेरा आपसे रहेगा सर, जिस तरीके से अभी आपने बताया, जो परिवार होते हैं, जो आर्मी परिवार फैमिली होती हैं, जो शहीद हो जाते हैं, उनके बच्चे होते हैं, क्योंकि परिवार में एक ही पुरुष होते हैं जो जैसे तैसे करके अपने परिवार का लालन पोषण करते हैं। लेकिन एक बार अगर कोई हमारे जवान शहीद हो जाते हैं तो उनके बच्चे भी कहीं ना कहीं, उनकी शिक्षा, उनका जीवन प्रभावित बहुत उससे होता है। तो दून ड्रीमर्स एकेडमी की तरफ से क्या कुछ उन परिवारों के लिए हमको देखने को यहाँ पर मिल रहा है? अगर सर किसी को कुछ देना है ना फ्री में, तो वो एजुकेशन देना चाहिए। मैं आजकल गवर्नमेंट्स की भी बहुत सारी घोषणाएं देता हूँ, ये फ्री वो फ्री। तो ड्रीमर्स का एक छोटा सा ये कोशिश है कि देश के जितने भी शहीद परिवार हैं, सैनिक परिवार हैं, पुलिस से हैं जी, पैरामिलिट्री से हैं, उनके बच्चों को किसी भी तरीके का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, डिफेंस, IIT, नीट, मेडिकल, जुडिशरी, IAS, वो ड्रीमर्स ने सब कुछ स्टार्ट किया हुआ है जी। और वो आके अपनी फ्री एजुकेशन यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं। और वो कितनी भी संख्या में हो, कोई हमने सीट फिक्स नहीं करी हुई है, क्योंकि 10 साल इंतज़ार किया है इस घोषणा के लिए सर मैंने। और देवभूमि देहरादून ने मुझे इतना प्रेम दिया है इस उत्तराखंड ने सर, कि मैं आज इस घोषणा को करने में अपने आप को सक्षम समझ रहा हूँ। तो सर मैंने कर दी। अब इसमें लास्ट सवाल जाते जाते मेरा यही रहेगा, अगर हम बात करें हरिओम चौधरी जी की, आज जो हरिओम चौधरी जी हैं देहरादून में, इतने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, इतना नाम रोशन उत्तराखंड का कर रहे हैं, लेकिन अगर हम पहले की बात करें तो पहले के हरिओम चौधरी जी कैसे देहरादून में आपकी यहाँ पे शुरुआत हुई थी, कैसे आपने इतने लोगों का भरोसा यहाँ पर जीता? सर मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके, मैं खुद एक बहुत गरीब परिवार से हूँ सर, और किसान परिवार से हूँ। 1 साल का था तब मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी जी। उसके बाद पापा भी बिल्कुल घर छोड़ के चले गए थे, मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे। तो मेरी एजुकेशन में पूरा टीचर्स का बहुत योगदान रहा है। जब मैं देहरादून आया था सर, तो सिर्फ मेरे पास 2000 रुपये थे जी, और मैंने बच्चों का भरोसा जीता है सर। अब हज़ारों की संख्या में आज यहाँ बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ दिल से जी जान लगा के पढ़ाई की है सारा। अब आज आप देख ही रहे हो, आगे भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और मेरा सपना है सर जी, मैंने अभी बीच में कोटा में, दिल्ली में आपने देखे होंगे कितने हादसे हो रहे हैं, देहरादून में ऐसा कभी नहीं होता है सर बिल्कुल। और मेरा ये सपना है कि देहरादून में आने वाले टाइम में ड्रीमर्स कम से कम 50,000 बच्चे पढ़ाएगा जी। उसके लिए हम तैयार हैं सर, रेडी हैं बिल्कुल। और पूरे देश के माँ बाप से मैं कहना चाहूँगा कि कहीं भी जाने से पहले एक बार देहरादून जरूर आए, देवभूमि उत्तराखंड जरूर आए। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, आपका ख्याल रखेंगे। मतलब क्यों बच्चा कहीं किसी शहर में जाके सुसाइड कर पा रहे हैं, यहाँ के लोग बहुत मिलनसार हैं, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, यहाँ की सारी चीज़ें मतलब एजुकेशन के लिए बहुत द्रोण टाइप की है सर जी। यहाँ तो महाभारत में काल से शिक्षा का चलन चलता हुआ आ रहा है। तो मैंने जैसा आपको बताया सर कि मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी, फादर भी मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे, और उनका भी साया नहीं रहा सर पे जी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने एक चीज़ और करी है सर, कि कोई भी बच्चा ऐसा है कोविड काल में या गरीब है और उसके मदर फादर का साया नहीं रहा है जी, क्योंकि मेरे गुरुजनों का मेरे जीवन में बड़ा रोल है सर, मैं हमेशा याद करता हूँ। तो अभी मेरा टाइम है कि इस तरीके का कोई भी बच्चा देश में है, उसके ग्राम प्रधान या उसके संबंधित स्कूल का अगर प्रिंसिपल हमें लेटर लिख के देता है कि हाँ यार ये इस बच्चे के साथ दिक्कत है जी, तो उनके लिए भी हमने सर फ्री एजुकेशन 13 तारीख को अनाउंस करी थी। तो ये सभी बातचीत मैंने आपको इस वक्त सुनाई, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। तो हमारे साथ हरिओम चौधरी जी थे। तमाम मुसीबतों से आप गुजर रहे हैं, लेकिन आपका दुख जो है वो चौधरी जी ही समझ सकते हैं, क्योंकि वो भी उन्हीं कठिन परिस्थितियों से गुजरे हैं और हार नहीं मानी है। और हार नहीं मानने का जो
आज आप मुकाम देख पा रहे हैं, वो उस मुकाम पर बैठे हुए हैं। तो तमाम बातचीत इस वक्त मैंने आपको देहरादून से बताई। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, तब तक आप बने रहे मेरे साथ और देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव। धन्यवाद।